जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम सेंट्रल जेल में मौजूद है, जहां पर एक घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक युवक की जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई है, ऐसी सूचना भी हमें मिली है। मामला पूरा ऐसा है कि एक मोबाइल की चोरी होती है, जिसे जो मृतक था, जिसे सजा हुई थी, उसने उस मोबाइल को ढूंढा था और जिसने मोबाइल चोरी किया था उसके साथ मारपीट किया था। मारपीट के 3 दिन बाद अचानक वो व्यक्ति मर जाता है, जिस पर उस मृतक के पूरे परिवार ने आकर के थाने का घेराव किया था, जिस पर उसे 302 लगाने की बात कही गई थी और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पर 302 भी लगा दिया गया था। किन कारणों से उस पर 302 लगाया गया था, ये भी एक जांच का विषय है। उसके अलावा उस व्यक्ति को सजा के लिए इसी जेल में अंदर डाला जाता है। जब वो अंदर अपनी सजा काट रहा होता है तब वो कई बार पेशी के लिए जेल से बाहर जाता है। जब वो जेल से बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात उसके परिजनों से होती है, और जहां पर उसके परिजनों को ये पता चलता है कि जेल के अंदर कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट भी की जा रही है, जेल के ही कुछ पुलिस वालों के द्वारा और कहीं ना कहीं कैदियों के द्वारा, जिसमें उसने अपने परिजनों को ये भी बताया था कि उसकी दाढ़ी को लेकर के, क्योंकि वो मुस्लिम था, उसकी दाढ़ी को लेकर के भी कहीं ना कहीं जेल में अंदर उसके साथ में प्रॉब्लम होती है। पुलिस वाले उसे दाढ़ी के नाम से चढ़ाते हैं, काटने के लिए बोलते हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज भी की जाती है। ऐसा उस मृतक का कहना अपने परिजनों से था। और वहीं पर इसी कड़ी में आज जब मृतक जिसे सजा हुई थी वो मर चुका है, और उस मृतक को आज जब हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां जाते तक भी उसके परिजनों को ये नहीं बताया गया था कि उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों को कहीं से सूचना मिली कि वो मर चुका है और उसे हॉस्पिटल तक ले जाया गया है। जब परिजनों ने हॉस्पिटल जाकर छानबीन की तो उन्होंने मर्चुरी में देखा कि वो बेसुध पड़ा हुआ है। तब परिजनों को ये पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस वालों से बातचीत के दौरान, परिजन जब उनसे बातचीत कर रहे थे, उसके दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौन यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है और आरोप पुलिस पर क्यों लगाए जा रहे हैं कि उनकी मारपीट की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, हम परिजनों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। क्या मामला है जिसको लेकर के आप लोग केंद्रीय जेल के सामने में खड़े हुए भारी तादाद? मेरा भाई अंदर था, छोटा वाला, उसकी 4-6 महीने से तबीयत खराब थी, सीने में दर्द था। उसको हम यहाँ पास आके भी कंप्लेंट किए थे कि उसको बेकाहारा में एक बार इलाज करवा दीजिए, ये ध्यान नहीं दिए। आज मुझे चौथे आदमी ने बताया देख के कि आपका भाई को मेकाहारा लेके गए एम्बुलेंस में डाल के। मैं घर से आया, मेकाहारा पूरा ढूंढ डाला, मुझे नहीं मिला कहीं। मैं जेल आया, यहाँ से मुझे भगा दिया गया कि हम ड्यूटी में नहीं थे, तुम जाओ, सिविल आदमी अंदर नहीं आएगा। फिर मैं वापस मरचूरी तरफ गया तो मरचूरी तरफ पुलिस वाले से पूछा तो मुझे पता चला कि वो ख़त्म हो गया। तो वो पुलिस वाला जो था वो सेंट्रल जेल का ही कर्मचारी? सेंट्रल जेल का ही कर्मचारी था, लेकिन उससे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ लाया किसने, तो बोलता मेरे को नहीं मालूम, मैं भी ड्यूटी में आया हूँ। इसके पूर्व में आपको उसकी तबीयत को लेकर के किसी प्रकार की कोई जानकारी जेल प्रशासन द्वारा दी गई थी? नहीं, जेल प्रशासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जेल प्रशासन को हम जानकारी दिए थे कि उसके सीने में दर्द है। अच्छा, उस बंदे के साथ, मृतक के साथ में क्या पहले भी मारपीट होने की कोई? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है उससे मारपीट। पर्सनली मारा गया, पर्सनली दुश्मनी टाइप का मारा गया है। मेरे सामने, आपके सामने मेरे को भी मारा गया, उनको भी मारा गया दुश्मनी, सिर्फ दहाड़ी रखने के नाम से, और 2-3 सीजन और थे उनके, पर्सनली मारते थे उनको। तो ये मारपीट उनके साथ कैदी करते, अन्य कैदी करते थे? ये सोनकर था, क्या सोनकर तो है, सोनकर अधिकारी था, चक्कर अधिकारी 3 स्टार, ये वो करता था। उसके साथ में बाबा लोग करते थे। जेल के बाबा बोले तो पुलिस वाले, जेल के पुलिस वाले, हवलदार जो टाइप के होते हैं। जेल के 4-4 घंटे में उनकी ड्यूटी चेंज होती है। आपका मृतक के साथ संबंध बताइए। मैं बड़ा भाई हूँ उसका। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सरवर है और मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ। प्रशासन द्वारा लगातार ये आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग में और शराब घोटाले में जो अंदर है उनको संरक्षण दिया जाता है, और एक आम नौजवान युवक के साथ इस प्रकार की बर्बरतापूर्वक कार्य किया जाता है। इस पर आप क्या बोलेंगे? सही है, सही है, एकदम सही है, किया जाता है। अस्पताल में यहाँ पर पैसा दोगे तो इलाज अच्छा होगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसका इलाज नहीं होगा। एक एसी लॉक गोली देंगे, जाओ सो जाओ खा के। अच्छा, युवक जिनकी मृत्यु हुई है उनके दाढ़ी को लेकर भी कुछ बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? वही सोनकर लोग दाढ़ी के नाम से उसको मारते थे, दाढ़ी कटवा, चिढ़ते थे, तू दाढ़ी कटा, दाढ़ी रखता है, पठान है, ये है वो है बोल के बहुत जानी उल्टा सीधा बात करते थे, और उसके लिए भी मारते थे। आप लोगों की जो मांग क्या है शासन प्रशासन से आगे? जो दोषी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसके नाम से। और दूसरा चीज, हमको अभी तक के ये खबर नहीं दिए हैं कि हमारा भाई मर चुका है। अभी तक
कि आप अभी तक के इनके तरफ से कोई खबर नहीं है, पूरा मुंह छुपा के भाग रहे हैं, कोई सामने आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही हम लोग को भी जानना है सर कि क्या हुआ है उसके साथ, किस बेस में उसको ले जा करके वहाँ पे मृत्यु मरचुरी में छोड़ दिया गया उसको। हमको पता ही नहीं है अभी तक कि उसको अटैक आया है कि उसको मारा गया। अभी उसको हम लोग फ्रीजर में डालने के लिए जब उसको उठाया गया तो उसके आंग में पूरे डंडे, बेल्ट के, चप्पल के निशान है उसके, और बहुत बुरी तरीके से उसके गर्दन पे डंडों के निशान है। ये वीडियो है उसका जो बनाया गया है। ये कहाँ की वीडियो है? ये हॉस्पिटल मरचुरी की है बॉडी में अभी। पूरा लाल निशान मारा गया है जो उसकी और अभी तक के जेल विभाग से हमको खबर भी नहीं करा गया कि वो खत्म हो गया पूरी है। पीठ लाल है उनकी। किसी तीसरे से हमको जो पेशी में आए हैं उनके जरिए हमको पता चला है। सर थोड़ा सा मेरे से किस आरोप में उन्हें जेल हुई थी? 302 मृतक के साथ आपका क्या रिश्ता है? बहन हूँ मैं। मैं छोटा भाई हूँ। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे जितना आप पैसा दोगे उस टाइप का ट्रीटमेंट भी होगा, उतना वीआईपी आप रहोगे। यहाँ जेलर से लेकर के सुपरिटेंडेंट तक के पैसा लेता है, क्योंकि स्वयं यहाँ पे 8 साल रह चुका हूँ। यहाँ पे अंदर सब कुछ चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। अंदर स्पेशल इलाज भी होता है। आप पैसा दो, आपका स्पेशल इलाज होगा, आपको स्पेशली डॉक्टर के पास लेके जाएगा। लेकिन आप नहीं दोगे तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चला। देखो आज मेरा भाई खत्म हो गया, मेरे को अभी हर बाबा आगे जेल के जितने बाबा, सब बाबा मेरे फ़ोन करते हैं, है ना। जब उनको कुछ चीज़, जब पीने खाने का शौक रहता है, क्योंकि मेरा भाई अंदर है तो लोग मेरे भाई को फैसिलिटी देते थे। तो मैं उनका, आज उन लोग भी मेरे को नहीं बता रहे कोई कि तो आपके भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया। जब मेरा भाई खत्म हो गया, हॉस्पिटल आया, तब मेरे को पता चल रहा है कि मेरा भाई की डेथ हो चुकी है। बस मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे भाई को ऐसा क्यों मारे। और मैं ये भी बता देता हूँ आपको, वहाँ मारते कैसी है। एक जन को 20-20, 25-25 बाबा आके मारते हैं, चप्पल से, डंडे से, बैट बोलते, लिटा देते, लिटा के मारते। स्वयं मैं देख करके आया हूँ, इतने शेयर हो करके, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और डॉक्टर लोग ना बात करने का मैनर्स है, बात करने का डॉक्टरों को। अगर डॉक्टर लोग के पास आप जाओगे तो पहले बोलेंगे चल भैया उतने दूर खड़े हो, उधर गाली बक के बोलते, सीधा नहीं इलाज करते। अगर आप बताओगे कुछ चीज़ की प्रॉब्लम तो आपको एसी लॉक गोली दे देंगे, एसी लॉक गोली दे देंगे, वही आपकी गोली है। और कुछ थोड़ा वगैरह वगैरह। सारे मर्जों का इलाज एसी लॉक। हाँ, एसी लॉक हर चीज़ में। ये आप मेरे से ही नहीं, और भी किसी बंदी भाई जो होगी तो आप पता कर सकते हैं। पैरासीटामोल एसी लॉक, हर दवाई में पैरासीटामोल एसी लॉक, बस और कुछ नहीं। और उन इलाज के नाम पे इलाज कुछ करते ही नहीं है। बस यही है कि फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, कलम चला देते हैं और चल भाग बोलते हैं, दवाई ले और चल भाग। जी बस मुझे वही, कोई बात ही नहीं कर रहा सीसीटीवी सामने फुटेज आके। कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज चाहिए मेरे को 24 घंटे का, चक्कर का और बैरक का। और मेरे को जेलर जवाब चाहिए, ऐसे क्या किया मेरे भाई ने कि जिसके साथ, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा किया गया है। यहाँ पे लेके आए, जब हमारे बड़े भाई राजा भाई जब वहाँ गए पूछताछ करने के लिए जेल के अंदर में, तो उनको धुतकार के वहाँ से अभद्र व्यवहार करके उनको भगा दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद बॉडी को यहाँ लेके आया गया। यहाँ पे लाने के बाद में यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं है। हमने डीप फ्रीजर मंगवाया है बढ़ते कदम से अपना पैसा खर्चा करके, और बाकी कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे तो ताला लगा के जा रहे थे कि हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई करके। फिर हमने सीएमओ साहब को फ़ोन किया, फिर उन्होंने लेटर भेजा, फिर डीप फ्रीजर मंगाए, फिर डीप फ्रीजर में बॉडी को रखा गया है। अगर डीप फ्रीजर नहीं आता तो बॉडी डीकम्पोज हो जाती ना।